हेलो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं एसी के ऊपर। अगर आपके भी घर में एसी लगी है तो आप लोग हमारा ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। हो सकता है हम आपका कुछ पैसा बचा दें और 100% अगर आप ये हमारी वीडियो देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपका ज़रूर पैसा हम बचा देंगे आपकी एसी में। क्योंकि अगर आपके घर में एसी लगी है तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी हो सकता है कि आप भी जो है आपके भी एसी में गैस कभी ख़त्म हो जाए। आज हम बात करने वाले हैं टोटल सिर्फ एसी में कूलिंग जब नहीं होती है तो उसमें ये होता है कि गैस ख़त्म हो गई। ये आप लोग भी जानते होंगे, यही चलता है हर जगह, हर मार्केट में हर जगह यही चलता है कि अगर कूलिंग नहीं हो रही है तो गैस ख़त्म हो गई होगी। आखिर गैस का पूरा प्रोसेस होता क्या है, हम इस गैस के स्कैम से कैसे बच जाएं, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा गैस वाला स्कैम भी हो रहा है और लोग इसमें फंस भी जा रहे हैं। दोबारा से उनको गैस को रिफ़िल करवानी पड़ रही है। तो इस चीज़ में आप कैसे, जब आपको जानकारी रहेगी तभी आप जान पाएंगे किस तरीके से हम अपनी एसी को, अगर गैस ख़त्म हो गई है तो किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप उसका हम जो है जो भी प्रोसेस है उसको हम करवा के फिर जब गैस डलवाएंगे तो दोबारा हमारी गैस नहीं ख़त्म होगी। अक्सर जब हमारे एसी में गैस ख़त्म होती है तो हम गैस रिफ़िल करवाते हैं और कुछ दिन बाद वो गैस फिर ख़त्म हो जाती है। सपोज करिए फ्रेंड्स, एक कोई ट्यूब है, अगर उसमें हवा भरी हुई है तो जब तक उसमें लीकेज कहीं से नहीं होगा तब तक उसकी हवा नहीं निकल सकती है। सेम हमारा जो फंडामेंटल हमारी एसी का है सेम होता है। उसमें जो गैस भरी होती है, जो हमारा आउटडोर होता है, ऊपर जो आउटडोर यूनिट रखी रहती है और अंदर जो हमारा इंडोर लगा हुआ होता है, ऊपर आउटडोर से हमारे इंडोर में पाइप के थ्रू जो पाइप दो लगी होती है, एक से गैस आती है और एक से गैस रिटर्न होके फिर हमारे आउटडोर में चली जाती है, जो उसमें कंप्रेसर लगा होता है उसमें। क्योंकि कंप्रेसर जब हमारा कंप्रेस गैस को करता है तो फिर वहाँ जो हमारे आउटडोर में कंडेंसर कॉइल लगी होती है उससे गरम हवा जो है, मतलब जो गैस निकलती है गरम होके हीट गैस निकलती है। तो इसलिए वो कंडेंसर कॉइल में इस तरीके से ऐसे सर्किल टाइप का बनाए रहते हैं, उसमें गैस जो है घूम के आती है। तो जो फैन लगा होता है वो गैस को ठंडा करने का काम करता है। तो वही गैस हमारे इंडोर में आती है और उसी से हमारे कमरे की जो हवा होती है उस कॉइल में जब गैस घूमती है और उस तरीके से वो कमरे की हवा टकराती है और नीचे से हवा फेंकता है हमारा इंडोर, तो उस तरीके से हमारे कमरे का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाता है। तो फ्रेंड्स, समझने की बात यह है कि जब भी कभी भी अगर आपकी एसी कूलिंग ना कर रही हो तो सबसे पहले आपको अगर कोई बताता है या आपको पता हो गया कब इसमें गैस नहीं है, जब गैस नहीं होगी तो आपका आउटडोर चलेगा। आप आउटडोर के सामने जब खड़े होंगे तो जो आपका आउटडोर का फैन जो हवा फेंकता है वो एकदम नॉर्मल हवा फेंकेगा और जब गैस उसमें होगी तो आपको ये बिल्कुल गरम गरम हवा लगेगी। और जब गैस नहीं होगी, सबसे सिंपल फंडा ये है आपको चेक करने का कि अगर आपके एसी में गैस नहीं है तो आप कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने आउटडोर के सामने खड़े हो जाइए, या पहुंच नहीं पा रहे हैं तो हाथ वहां तक ले जाइए, आपको पता लग जाएगा कि ये कितनी गर्म है। अगर ज़्यादा गर्म हवा फेंक रहा है तो उसमें गैस है, कोई और फॉल्ट हो सकता है। अगर गर्म हवा नहीं फेंक रहा है, नॉर्मल हवा जैसे आप चला दीजिए उस तरीके से नॉर्मल हवा अगर दे रहा है तो उसमें गैस नहीं है। दूसरा रीज़न क्या होता है, अगर थोड़ा बहुत आइस आपके जो आउटडोर में से इंडोर में पाइप आई है उस पर आइस जम रही है तो गैस है लेकिन गैस कम है, इसलिए उस पर आइस जम रही है। जब गैस कम होगी तो आइस जमा होगी और गैस बिल्कुल नहीं होगी तो आपका कहीं ना कहीं आउटडोर जो हवा फेंक रहा हो एकदम नॉर्मल हवा फेंकेगा, एकदम ठंडी भी नहीं, थोड़ा बहुत गर्म होगी। क्योंकि गर्मी में तो थोड़ा बहुत फैन अगर ऐसे नॉर्मल चलाएंगे तो गर्म हवा वैसे भी फेंकेगा, लेकिन जब गैस होती है तो बहुत ज़्यादा गर्म हवा फेंकता है। क्योंकि पीछे जो कंडेंसर कॉइल लगी होती है उसमें गर्म गैस इस तरीके से सर्किल करती है, इसलिए वो जो है गर्म हवा फेंकता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं, आप गैस जब भी डलवाइए सबसे हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा। आप कभी नहीं क्योंकि लोग गैस डलवाते हैं, देखिए
एसी वाले तो दौड़ रहे हैं, एसी वाले तो बहुत मार्केट में चल रहे हैं। आप पैसा देंगे, मेन चीज़ पैसा नहीं है, पैसा आप देंगे, हो सकता है पैसा भी दे, पैसा भी दे, आप बाद में फ़ोन भी करते रहें तो आपका जो है समस्या का समाधान होगा नहीं। गैस आएंगे, फटाफट गैस डालने में मात्र 15 मिनट लगता है। गैस डालने में ओनली 15 मिनट लगता है। 15 मिनट में 2-2.5 हज़ार रुपए लेके कोई भी चला जाए। मार्केट में कई तरीके से गैस भी चल रही है, जैसे R22, R34, R36, हर गैस का रेट भी अलग अलग है। तो गैस इतनी ज़्यादा महंगी नहीं आती है। सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या जानते हैं, गैस डालने में रिस्क बहुत ज़्यादा। अगर जो बंदा गैस डाल रहा है, अगर ज़रा सा भी लापरवाही हो जाए, गैस सोचिए 1 सिलेंडर है, उसमें गैस डालना है, ना गैस ज़्यादा होनी चाहिए ना गैस कम होनी चाहिए। अगर गैस ज़्यादा हो गई तब भी प्रॉब्लम है, आपकी एसी बार बार ट्रिप करेगी। कम हो जाएगी तब भी ट्रिप करेगी। और ज़्यादा आप प्रेशर डाल देंगे तो कंप्रेसर भी फट सकता है। कई सारी समस्या है। गैस के साथ साथ अगर मॉइस्चर घुस गया गैस आपके कंप्रेसर में तो फट भी सकता है। कई रिस्क हैं गैस डालने में। लोग कहते हैं गैस डालने वाले से ये इतना ले लीजिए, इतना ले लीजिए, वो इतना लेता है, आप इतना ले लीजिए। देखिए, किसी से मोल भाव मत करिए। आप सीधा सीधा वो जो भी पैसा बताए आप बोलिए हाँ हम उतना पैसा देंगे, लेकिन दोबारा अगर कोई दिक्कत हुई तो आप आके करिएगा। आप अपने हिसाब से ये मत करिए कि नहीं इतना पैसा ले लीजिए, इतना। आप उसके साथ कंप्रोमाइज मत करिए। आपकी अगर एसी में गैस नहीं है, आप सीधा सीधा क्या करिए, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले जो भी आपके एसी में गैस पड़ी है उस पर लिखा होता है, आप जो स्टिकर वगैरह चिप लगा होता है कि R करके लिखा होगा, R22, R34, R36 जो भी है आप पढ़ लीजिए। सबसे सस्ती गैस R22 होती है, इसके बाद सब महंगी होती हैं। ज़्यादा महंगी नहीं, 200-300 का अंतर होता है। अब चलिए बात करते हैं करना क्या है। अगर आपके एसी में गैस ख़त्म हो गई है, सबसे पहले जब आप टेक्नीशियन आपके घर पे आता है तो सबसे पहले आप उसमें क्या करिए, उसमें आप सबसे पहले प्रेशर डलवा के छोड़ दीजिए, क्योंकि गैस तो वैसे भी ख़त्म हुई है, कहीं ना कहीं लीकेज होगी। लोग आते हैं और लीकेज वगैरह नहीं देखते हैं। आपको अभी हमने बताया बिना लीकेज के गैस ख़त्म नहीं होगी। तो लोग आते हैं उसमें डाल दिए गैस और तुरंत तो कूलिंग हो जाएगी। कभी कभी माइनर फॉल्ट होता है, मतलब माइनर बहुत ज़्यादा सा हल्का सा सुराख होता है, वहाँ से गैस निकल रही होती है। कभी कभी बड़ा होता है तो गैस इधर डालोगे उधर 1-8 घंटे में निकल जाएगी। लेकिन जब माइनर होगा ना तो हो सकता है 2-4-5 दिन में 10 दिन में गैस आपकी धीरे धीरे ख़त्म हो। लेकिन जब बड़ा होगा तो जल्दी आपके सामने फॉल्ट आ जाएगा। अगर माइनर फॉल्ट होगा तो बहुत धीरे धीरे गैस निकलेगी, फिर आपको दोबारा से गैस रिफिल करवानी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि आप अपने एसी में जब भी टेक्नीशियन आए उससे बोल दीजिए आप इसमें प्रेशर डाल के छोड़ दीजिए। प्रेशर डाल को छोड़ेगा, एक मीटर उस पर सेट करता है। उस मीटर की सुई जहाँ पे टिकी हुई है आप फोटो खींच लीजिए और अगले दिन 12 घंटा 24 घंटा बाद आप उसको देखिए वो प्रेशर डाउन हो रहा कि नहीं। अगर वो प्रेशर डाउन हो रहा है तो कहीं ना कहीं लीकेज है। तो सबसे पहले आप लीकेज ढूंढवाइए। जब आपके आंखों के सामने लीकेज मिल जाए, वो फोम वगैरह लगा के दिखाते हैं कि देखिए यहाँ से, जैसे पंचर को हम लोग जो है पानी में डुबो के देखते हैं, टायर को ट्यूब को किस तरीके से उसमें बुलबुले बनते हैं, उस तरीके से उसमें जब फोम लगाया जाता है तो वहाँ से भी हल्के फुल्के बुलबुले बनते हैं। तो पता लगता है यहाँ से लीकेज है। आप बिल्कुल भी अपने टेक्नीशियन के साथ लगना पड़ेगा आपको, तब कहीं ना कहीं आपका फॉल्ट सही होगा। नहीं तो क्या होता है, कुछ टेक्नीशियन तो विश्वास के ऊपर काम करते हैं, कुछ हैं जो हाँ सही हो गया, बाद में वो आपका फ़ोन नहीं उठाएंगे। फिर आप दूसरे टेक्नीशियन को बुलाओगे, फिर 2-2.5-3 हज़ार रुपये दोगे। इससे अच्छा है आप एक ही को बुलाइए और स्टेप बाय स्टेप काम करवाइए। इसके बाद जब आपका लीकेज आपकी आंखों के सामने सही हो जाए, दोबारा से अगर आप टाइम लेना चाहते हो तो सबसे अच्छा एक बार फिर से प्रेशर डलवा के देख लीजिए। फिर उतने दिन बाद, जैसे 12 घंटे में अगर प्रेशर डाउन हुआ था, 6 घंटे में 24 घंटे में, तो फिर आप उतने घंटे बाद आप प्रेशर देखिए। अगर डाउन हो रहा है तो फिर कहीं लीकेज होगा, नहीं हो रहा तब आप क्या करना है,
अब आपको वैक्यूम करवाना है। वैक्यूम का मतलब ये है कि आपकी जो गैस में ऑयल होता है वो ऑयल आपके पाइप वगैरह में चला जाता है, तो उसमें प्रेशर के थ्रू वैक्यूम किया जाता है कि आपके जो ऑयल है उस तरीके से पाइप वगैरह को साफ कर दिया जाता है। साफ करने के बाद मॉइस्चर वगैरह निकाल दिया जाता है सक की तरीके से। वो जब प्रेशर डालेंगे तो पाइप को इस तरीके से दबाए रखेंगे, फिर एक बैग छोड़ेंगे तो हवा एक बैग निकलेगी। और अब इसके बाद दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप क्या करना है, अब जो गैस है, जब लीकेज खत्म हो गया, वैक्यूम हो गई, अब जो गैस है अब आप उसको रिफिल करवाइए। और जो गैस जितनी लगती है आपके स्टिकर में उसमें लिखा रहता है कि इतनी मात्रा में गैस इसमें पड़नी है, उतना गैस उसमें डलवा के आप देख लीजिए। इसके बाद जब आपकी एसी बढ़िया कूलिंग करने लगे, फिर आप अपना सब कुछ जो है अब आपका ओके हो चुका है। अब आपकी एसी में दोबारा से गैस ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि अब आपका लीकेज सही हो चुका है। लेकिन अगर आप बिना लीकेज ठीक करवाए आपकी गैस ख़त्म हुई है और उसमें आप जो है किसी टेक्नीशियन को बुलाए और वो आया 15 से 20 मिनट में, आधे घंटे में वो चेक चुक करके जल्दी जल्दी गैस डाल दिया और आपने उसको पैसा दिया और वो गया, 100% हम आपको बता रहे हैं आपकी एसी काम करना बंद कर देगी, क्योंकि आपने लीकेज ढूंढवाए उसमें गैस डलवा दिया है। इसलिए जो है कहीं ना कहीं आपकी जो है एसी कुछ दिन बाद, अगर माइनर होगा तो हो सकता है हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाद गैस निकले। अगर ज़्यादा बड़ा लीकेज होगा तो हो सकता है 2, 4, 5, 10 घंटे या एक ही रात में आपकी एसी कूलिंग करना बंद कर दे। दोबारा आप उसको फ़ोन करेंगे, आपका विश्वसनीय होगा तो आएगा दोबारा गैस डालने, नहीं होगा तो आपका फ़ोन उठाना बंद कर देगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर आपके भी घर में एसी है, अगर गैस ख़त्म हो रही है, कूलिंग करना बंद कर रही है, तो आप हमारा ये वीडियो देख के इस तरीके से एक एक स्टेप करवाइएगा तो आपकी एसी ज़्यादा दिन तक काम करेगी। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। मिलते हैं एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।